हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्पॉटिंग एरर टॉपिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू विच कम्स इन ऑल डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन योर इंग्लिश पेपर। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को करने के लिए आपको जो पहली चीज की रिक्वायरमेंट होती है वो है गुड ग्रामेटिकल नॉलेज। अगर आपके पास अच्छे से ग्रामर नॉलेज नहीं है देन इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। सो फर्स्टली प्लीज गो थ्रू the grammar rules, learn them and only then try solving the question. चलिए स्टार्ट करते हैं by knowing how to solve question from this topic. तो बेसिकली यहाँ पे एक सेंटेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा which will be divided into 3 parts A, B, C। आपको बताना है कौन से पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। तो अगर आपको पार्ट बी में एरर लग रहा है तो आपका आंसर ऑप्शन बी होगा। अगर आपको लग रहा है कोई भी पार्ट में एरर नहीं है, द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन एंड यू विल नो। फर्स्ट क्वेश्चन, the factory complex houses a shop floor and 10 cubicles for the staff in an area of about 1000 square meters. Now, जब भी आपको compound noun मिल रहा है उसमें you are getting a number, तो उसके बाद जो भी nouns होंगे वो singular होंगे except the main subject or the main noun. That varies, okay, that will vary. That can be singular or plural, लेकिन नंबर के साथ जितने भी नाउन्स रहेंगे इन द कंपाउंड नाउन इट हैज टू बी सिंगुलर। जैसे यहाँ पे देखिए 1000 स्क्वायर मीटर्स, द मेन नाउन इज मीटर्स क्योंकि एक मेजरमेंट के बारे में बात किया जा रहा है, लेकिन कंपाउंड नाउन क्या है 1000 विच इज अ नंबर, लेकिन उसके बाद देखिए नाउन है स्क्वायर्स विच इज रॉन्ग, सो इट शुड बी 1000 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्योंकि पार्ट सी में हमें ये एरर देखने को मिल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Mr. Gupta and his wife, with his wife and younger brother were present at the station. Now, with से जब भी the number of persons are joining, the number of subjects are joining, जैसे Mr. Gupta singular, his wife singular, younger brother singular, उसके साथ with join हो रहा है, तो आपको लगेगा कि ये जो वर्ड यूज हुआ है ये सही है क्योंकि गुप्ता जी है, उनके वाइफ है, उनके यंगर ब्रदर है, देयर आर 3 पीपल, बट एक्चुअली ये नहीं है। आपको हमेशा उस नाउन के हिसाब से वर्ब को यूज करना है विच कम्स बिफोर विथ। तो विथ से पहले मिस्टर गुप्ता आ रहे जो कि सिंगुलर है, तो इस केस में वर्ब भी हमें सिंगुलर यूज करना पड़ेगा, वाज प्रेजेंट। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन, शी वॉज अनोइड व्हेन शी फाउंड दैट द च्यूइंग गम वाज स्टक टू हर हेयर। यहाँ पे गलत प्रेपोजिशन यूज हुआ है, इट गेट स्टक इन हर हेयर, बालों में उलझ गया था। ठीक है, सो टू नहीं इन होगा। सो पार्ट सी में ये एरर था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज नॉट इजी फॉर एन एक्टर टू अर्न रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ द फैंस एज वेल एज क्रिटिक्स। हमें पता है बोथ के साथ एज वेल एज कभी भी यूज नहीं होता, बोथ के साथ हम एंड यूज करते हैं, लेकिन पार्ट सी में एज वेल एज यूज हुआ है जो कि गलत है, इसलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन, हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द सिनेमा हॉल देन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड एंड शैटर्ड द हॉल कंप्लीटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट और इजी एरर है। हार्डली के साथ हम देन नहीं वेन का इस्तेमाल करते हैं जो कि बी में नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, इट वॉज ऑब्वियसली फॉर एवरीवन दैट ग्रैंडफादर वाज हाइडिंग समथिंग फ्रॉम ऑल ऑफ अस। सो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही, सेंटेंस पढ़ते ही समझ में आ गया एरर कहां पे। इट इज विद द यूज ऑफ द वर्ड ऑब्वियसली। ऑब्वियसली इज एन एडवर्ब, लेकिन हमें यहाँ पे यूज क्या करना है, एडजेक्टिव। So instead of saying obviously, we are going to use its adjectival form, which is it was obvious. So part A में ये एरर था, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन में हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस कंटेनर इज फुल विथ वाटर सो आई कांट कैरी इट फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस एट वन गो। फुल के साथ हम विथ नहीं, प्रेपोजिशन ऑफ यूज करते, फुल ऑफ वाटर, पानी से भरा हुआ, फुल ऑफ वाटर। सो यहाँ पे प्रेपोजिशन विथ गलत यूज हुआ है पार्ट ए में एरर है देयरफॉर, और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the food basket contained a dark chocolate, an eclair and a pastry neatly wrapped in foil paper. यहाँ पे dark chocolate is not a noun, it's an adjective. इसके लिए हमें एक noun भी यूज करना है क्योंकि adjective तो ऐसे independently यूज नहीं हो सकते, तो we are not going to say an eclair, we are just going to merge them, a dark chocolate eclair. So eclair is a noun obviously. So option B में ये confusion था, हमारा आंसर therefore B होगा because it had an error. Next question, if you are in the wrong gears, the car won't be able to climb the hill. यहाँ पे फ्रेज इन द रॉन्ग गियर्स ये गलत है, इट शुड बी इन द रॉन्ग गियर, प्लूरल हम यूज नहीं करेंगे, इन द रॉन्ग गियर फ्रेज यूज करेंगे पार्ट ए में, तो ए में गलती था, एरर था, तो हमारा आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द स्पोर्ट्स पर्सन हुम आई थिंक हैज वन द मच कॉवेटेड प्राइज। किसने जीता है,
जिसके बारे में बात हो रही है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में है, जो कि गलत है, क्योंकि हैज वन इज द वर्ब विच विल पॉइंट आउट टू द सब्जेक्ट। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हमें सब्जेक्टिव केस में यूज करना है, विच इज हु। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि बी पार्ट में हमने गलत रिलेटिव प्रोनाउन को यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई ट्विन इज 5 minutes younger than myself. It should be my twin is 5 years younger than I. Myself is a reflexive pronoun, तो हम यहाँ पे myself यूज नहीं करेंगे, I mean यहाँ पे डायरेक्ट प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे than I. तो सी पार्ट में ये एरर था, हमारा आंसर देयरफॉर इस क्वेश्चन के लिए सी होगा। नेक्स्ट वन, he says that he has done engineering besides an MBA. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है, सो देयरफॉर हमारा आंसर होगा नो एरर, which means ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन, as I see it, he appears to be unreasonable anxious about pleasing his wife. यहाँ पे देखिए दो adjectives यूज हुआ है, unreasonable anxious, जो कि गलत है। यहाँ पे बेसिकली हमें एक adverb यूज करना है, दूसरा adjective यूज करना है। So we will not say unreasonable, we have to use it in adverb form, unreasonably anxious. तो यहाँ पे पार्ट बी में ये एरर था, ये कंफ्यूजन था, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी होगा। Next question, Madhuri and I have done my work patiently and diligently just for our safe and secure future. दोनों के बारे में बात हो रही है, माधुरी और मेरा, तो इसलिए हम my work नहीं our work यूज करेंगे। यहाँ पे प्रोनाउन गलत था, the number of the pronoun. So part A is the right answer for this question. Moving to the next one. At the party, Rohit introduced me to his friend who is radio jockey. पास्ट में बात हो रही है, पार्टी हुआ था, उसमें रोहित ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था, तो ऑब्वियसली द एंटायर सेंटेंस वुड बी इन पास्ट टेंस, लेकिन सी पार्ट में इज का यूज हुआ है, जो कि प्रेजेंट में है, जो कि गलत है। इट शुड बी हु वाज अ रेडियो जॉकी। तो सी पार्ट में एरर था, हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी होगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेरा's father died of heart attack at a very young age. तो ये क्वेश्चन पढ़ के अगर आपको लग रहा है कोई एरर नहीं है सेंटेंस में, देन यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये सेंटेंस एब्सोल्युटली ग्रामेटिकली करेक्ट है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए नो एरर, विच मीन्स ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग द क्लास द टीचर रिक्वेस्ट टू द स्टूडेंट्स टू हैव पेशेंस। सो ईदर आप यहाँ पे पास्ट में लगा सकते हो रिक्वेस्टेड, या फिर टीचर है सिंगुलर है, तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट लगाना होगा। द टीचर रिक्वेस्ट to the students or request the students to have patience. Okay, so part B में ये एरर था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन B. Moving on to the next one, we must denounce justice and oppression. Now denounce आप हमेशा नेगेटिव चीजों को करते हो, because denounce means when you go against something. So justice is a good thing, right? It's a positive thing. So why will you go against it? So here the word justice is wrongly used. It should be injustice, right? तो बी पार्ट में द वर्ड हैज बीन रॉन्गली यूज, तो हमारा आंसर बी होगा। नेक्स्ट वन, प्लीज पुट ऑन अ नोट डिक्लेयरिंग दैट मंडे विल बी अ हॉलीडे। नाउ यू डू नॉट पुट दिस ऑन अ नोट, यू मेक अ नोट। सो यहाँ पे हो जाएगा प्लीज मेक अ नोट, ओके, नॉट पुट ऑन अ नोट। सो पार्ट ए में ये फ्रेज जो है गलत यूज किया गया था, सो ए विल बी योर राइट आंसर हियर। नेक्स्ट वन, इफ यू विल फिनिश योर होमवर्क आई विल गिव यू एन आइसक्रीम। ये मैंने इससे पहले भी सेशन में ये रूल को मैंने एक्सप्लेन किया था कि इफ यू टॉकिंग अबाउट अ कंडीशनल सेंटेंस जो कि फ्यूचर में होगा, और वहां पे दो इवेंट्स हमेशा मेंशन रहेंगे, दोनों ही फ्यूचर में होगा। अगर आप फिनिश करोगे अपना होमवर्क तो मैं आपको आइसक्रीम दूंगी, तो उसमें जो फर्स्ट इवेंट जिस पे दूसरा इवेंट डिपेंड करेगा दैट शुड बी इन सिंपल फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और जो इवेंट डिपेंड कर रहा है द सेकेंड इवेंट विल बी इन सिंपल फ्यूचर टेंस, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट इवेंट है आपका होमवर्क फिनिश करना, और सेकंड इवेंट है मेरा आइसक्रीम देना आपको, है ना। तो फर्स्ट इवेंट जो है इट शुड बी इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, पर यहाँ पे फ्यूचर टेंस यूज हुआ है विल फिनिश, जो कि गलत है। सो इट विल बी इफ यू फिनिश योर होमवर्क। सेकंड इवेंट आइसक्रीम देना वो सिंपल फ्यूचर में रहेगा, सो विल गिव यू एन आइसक्रीम, दैट इज रॉन्ग, राइट। ओके, सो पार्ट ए में ये गलत था, टेंस शुड बी सिंपल प्रेजेंट, सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, We are pleased that our daughter is married with such a nice man. और हिंदी में हम कहते हैं किसी के साथ शादी करना, लेकिन इंग्लिश में you don't get married with someone, you get married to the person. So preposition to हम यूज करते हैं marry के साथ, not with. So part B में ये एरर था, wrong preposition यूज हुआ था, so B will be your right answer for this question. Next question, was it him that the teacher punished for not submitting his project on time? Now this is you may feel is a question but it's not a question. अगर question होता तो question mark रहता, पर question mark यहाँ पे नहीं है, तो ये question नहीं है। बेसिकली एक स्टेटमेंट है, तो was it him को हमें properly यूज करना है,
एंड इट शुड बी इट वॉज हिम, और दैट हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि इंसान है, तो whom हमें यूज करना है, whom the teacher punished for not submitting his project on time। तो पार्ट ए में ये पूरा गड़बड़ था, तो हमारा आंसर देयरफॉर इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट वन, I had invited all my sister-in-laws to my son's birthday party। Now this is a compound noun, sister-in-law। इसको जब हमें प्लूरल बनाना है, we do not add s to the last, we add it to the main, तो प्रिंसिपल नाउन, तो यहाँ पे प्रिंसिपल नाउन सिस्टर है, सो प्लूरल इसका हो जाएगा सिस्टर्स इन लॉ। ठीक है, सो बी पार्ट में ये एरर था, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू मी बीइंग न्यू टू द सिटी आई हैड डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ जॉब। नाउ दिस इज अ रूल ऑफ जिरांड। यहाँ पे ड्यू टू के बाद अगर आप कोई भी प्रोनाउन यूज कर रहे हो तो इट शुड बी इन पॉजेसिव, सो माई होगा और उसके बाद जिरांड बीइंग यूज होगा। So due to my being new to the city, so A part will be the right answer here. A में ये error था। Next one, there is no question of me failing in the examination। Again ये same rule of gerund है। अगर failing gerund से पहले कोई भी pronoun आप use करो, that should be in possessive form, लेकिन यहाँ पे ये objective case में है जो कि गलत है, it should be my failing in the examination। So B part में ये error था, तो हमारा आंसर हो जाएगा option B। So I hope that you have understood how to solve question from spotting error topic। और कल के दिन अगर आपको डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश के पेपर में ये टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आप इसी तरह क्वेश्चंस को करेक्टली सॉल्व करोगे। अगर आपको स्पॉटिंग एरर्स के पे और भी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है और टिप्स की जरूरत है अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, तो हमारे लाइव क्लासेस के बैचेस चल रहे हैं विच आर रिसेंटली बीन ऑन एंड इज करेंटली रनिंग एवरी डे फॉर योर अपकमिंग एनडीए एंड सीडीएस एग्जाम। तो ये बैचेस को आप जरूर ज्वाइन हो जाइए एंड मेक योर प्रिपरेशन स्ट्रॉन्गर। अगर आपको और भी कोई रिटन डिफेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो उसके लिए भी कोर्सेज हमारे ऐप में आपको मिल जाएंगे। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, कोर्सेज को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन के वक्त वॉरियर 10 का कोड जरूर यूज कर कीजिएगा जिससे आपको 10% का डिस्काउंट हर कोर्स में मिल सके। दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड एंड होप टू सी यू वेरी सून विद समथिंग मोर इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस एंड ऑलवेज स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।